सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, 7 साल की उम्र में जब आपकी उम्र 7 साल थी, माँ के साथ मदीना गए थे। और सुनो मेरे बच्चों, सुनो, माँ के पेट में थे, बाप इंतकाल कर गया, हजरत अब्दुल्ला इंतकाल कर गए। और सुनो, जब आप पैदा हुए, मदीना गए माँ के साथ में, उम्र 7 साल, माँ के साथ मदीना से मक्का आ रहे थे। एक जगह पे वो पहाड़ी है, मकाम, उसका नाम है मकाम अबवा। क्या नाम है? वहीं पर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ की तबीयत खराब हुई, बुखार काफी तेज, बुखार उतरने का नाम नहीं, इंतकाल कर गई। वहीं इंतकाल की, उसी पहाड़ी पर कब्र बनाया गया। और जो लोग हज करने जाते हैं मक्का और मदीना के दरमियान, देखो हम लोग मक्का मदीना बोलते हैं ना, ये मक्का से मदीने की दूरी 450 किलोमीटर की दूरी है। कितनी दूरी है? 450 किलोमीटर की दूरी है। ये मक्का है, वो मदीना है। ओ कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत उम्मे यमन साथ में थी। तो जब आपकी कब्र बन गई, सुनो, हजरत उम्मे यमन कहती है कि अल्लाह के रसूल की उम्र उस वक्त 7 साल थी, आप माँ की कब्र से हटने को तैयार नहीं है, हजारों कतार रो रहे हैं। उम्मे यमन कहती है कि मैं हाथ पकड़ती थी मोहम्मद की, मैं कहती थी बेटा चल, कुछ दूर वो मेरे साथ आते थे, फिर हाथ छोड़ा कर माँ की कब्र से लिपट जाते थे कि अम्मी जान आप मुझे छोड़कर चली गई, अब मैं किसके सहारे रहूं। और सुनो, आखिरी हज के वक्त में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने से निकले, सहाबाए कराम का मेला है, उस पहाड़ी पर आए जहां माँ की कब्र थी। आपने सहाबा को हुक्म दिया, आज रात यही गुजारेंगे, पड़ाव डालो। खेमे डाले गए, मुसलमानों सुनो, तमाम सहाबा रुक गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पहाड़ पर चढ़े जहां माँ की कब्र थी। अगर माँ न होती जमी पर नाता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। अगर माँ न होती जमी पर नाता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। अगर माँ न होती जमी पर नाता, अगर आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। जो खुद ना खाती मुझे है पिलाती, जो खुद ना खा के मुझे है खिलाती। कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ की कब्र पे पहुंचे। उलमा फरमाते हैं कि आप माँ के कब्रों के करीब गए, यूं बैठे, यूं बैठे, ज़ारो कतार रो रहे हैं। सुनो, उम्र मुबारक का आखिरी हिस्सा है, इतने रोए कि आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो गई, माँ की कब्र पे रो रहे हैं। एक बार आपने इरशाद फरमाया, बड़ी मशहूर रिवायत है, आपने फरमाया काश मेरी माँ मीना जिंदा होती, मैं ईशा की नमाज पढ़ रहा होता, सूरह फातिहा तिलावत कर रहा होता, मेरी माँ आमिना आवाज देती बेटा मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़कर माँ की बारगाह में हाजिर हो जाता। ये 1300-1400 रुपए मेरे हैं, लेकिन मेरे बच्चों आज मेरी माँ नहीं है, इस दुनिया में मेरी माँ नहीं है, बाप भी नहीं। काश मेरी माँ जिंदा होती, बाप जिंदा होता, तो आज मैं भी खुश नसीब होता, मैं भी खुश नसीब होता। एक बात याद रखना, परदेश से आओगे ना, बीवी तुम्हारी बैग चेक करेगी, मोर्तने की नहीं लो, बच्चा चेक करेगा, मोर्तने की लो बाप। लेकिन कुर्बान जाओ, एक वो माँ ही है, आते ही पूछेगी बेटा ती कन्ने चीज, माँ चेहरे को देखेगी, बाप चेहरे को देखेगा, समझो सारी दुनिया की सारी दौलत मिल जाती है माँ बाप। तो ये पैसा मैं अपने वालिदैन की सालो सवाब के लिए हजरत यहीं पर मैं रखता हूँ इंशाअल्लाह, रसूल बरकत के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, कितने लोग माँ बाप से मोहब्बत करते हैं, जरा हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आमीन वनार जुन्ने दुआ करबो। एक बात याद रखो, अल्लाह ने कुरान में कहा वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदु इल्ला इय्याहु बिल वालिदैनि इहसाना। मुसलमानों सुनो, अल्लाह कहता है मेरी इबादत कर चुके, मेरी इबादत के बाद फौरन अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो।
یہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ماں باپ راضی اللہ راضی, ماں باپ ناراض اللہ ناراض ہے.